भैया जय हिंद दोस्तों। हम लोग का बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, यानी जीव विज्ञान आपका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था और आज उसका दूसरा पार्ट यानी जीवधारियों का अध्ययन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा ये है उसका रिकॉल कर लेते हैं कि साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, 1 से 2 चैप्टर हो चुका है। केमिस्ट्री आपका नेक्स्ट क्लास से आने वाले हैं और बायोलॉजी का आपका एक क्लास हो चुका है, ये आपका दूसरा क्लास है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में हम लोगों ने कल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग इसका जीवधारियों का अध्ययन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, क्या है कि जीव वैज्ञानिकों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित की है। जीवों को उनके गुणों, जनन और स्वभाव, भोज स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है। यह वर्गीकरण जैविक लक्षणों के आधार पर किया गया है, इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। यानी अगर आप देखेंगे कि एक नाम दिया गया कि किस प्रकार को अगर किसी भी जीव जंतु हैं उनको कैसे किस श्रेणी में रखा जाए, उनको किस आधार पर बांटा जाए, तो उनको उनके जनन पर, उनके गुणों पर, उनके भोजन पर और उनके जो स्वभाव आदि हैं उनके आधार पर उनको एक अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक वर्गीकरण बोलते हैं। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक यानी जो स्वीडिश के रहने वाले थे, जो नेचुरल वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब, मतलब कैरोलिनियस की किताब है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने क्लासिफिकेशन की व्यवस्था तैयार किया और साथ ही उन्होंने 1758 ईस्वी में द्विपद पद्धति का नाम अपनाया। यानी उन्होंने नाम दिया, उन्होंने एक कल्पना सामने सभी लोगों के समक्ष रखी। इसी को क्या बोला गया, नोमिकल्चरल की कल्पना सामने रखी थी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि द्विपद नाम पद्धति जो है नोमिकल्चर क्या है। तो इस पद्धति के अनुसार, यानी आपका द्विपद नाम जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं। यानी पहला जो शब्द होता है वंश, यानी आपका जेनेरिक्स जो होता है जो उसके संबंधित रूपों से साझा होता है, और दूसरा शब्द होता है जाति यानी स्पेसीज। तो एक वंश होता है और एक जाति होती है। तो जैसे हमारी एक वंश है और हमारी एक जाति होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक जीव जंतु होते हैं। तो उनको 2 पार्टों में बांटा गया, एक आपका वंश में, दूसरा जाति में। वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में किसको लिखा जाता है, वंश को, ठीक है। तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में से शुरू होता है या लिखा जाता है। जैसे मनुष्य के लिए जो आपका होमो है, यानी पहला जो अक्षर है कैपिटल अक्षर, इसको कैपिटल में लिखते हैं एच से, और जो सेकेंड आएगा आपका स्पेसीज, इसका आपका स्मॉल एस से आएगा। तो वही बोल रहा है कि वंश नाम का अंग्रेजी बड़े अक्षर में आप जान जाइएगा कि किस वंश ले हैं। तो वंश जो रहेगा पहला हो जाएगा एच, या जैसे मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा होमो, यानी जो पहला अक्षर जो है इसका कैपिटल हो जाएगा, और जाति के लिए आपका स्पेनिश हो जाएगा, ठीक है, ये आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो कहा अब कहता है कि किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में, मतलब किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीशीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में प्राकृतिक प्रकाशित किया है। जैसे करेला का एक हम लोग आम भाषा में उनका नाम बोलते हैं करेला, मगर करेला का भी एक वैज्ञानिक नाम है। जिस तरह करेला का नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से जंतु हैं या जीव हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है और आम भाषा में उनका नाम क्या है। तो करेला का जो नाम है आपका मोमोराडिका कारांटिया, यानी जो पहला अक्षर आपका एम जो है ये आपका कैपिटल हो गया। ये हमारा क्या बताता है, ये वंश बताता है। और आपका करंटिया जो है आपका ये है, नीचे आपका ये लीन है, या जिसके बगल में मोमोरेडिका, कैरेटिका और लीन, मतलब इसका अभिप्राय यह है कि लिलेनियस ने
मतलब जो लास्ट में आपका लिनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण प्रकाशित किया था। इन्होंने मतलब करेला के बारे में सर्वप्रथम इनका जो नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया, वो किसने बताया? लिनियस ने बताया। इसलिए इनके नाम के साथ लिनियस को ऐड कर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण किसने प्रकाशित किया था? तो लिनियस ने प्रकाशित किया था। यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब क्या बोल रहा है कि कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, यानी जो अभी जो पृथ्वी पे जो सारे जीव हैं उनके भी एक वैज्ञानिक नाम को दर्शाया गया है, या वैज्ञानिकों के द्वारा जो जीव विज्ञान जो प्राकृतिक सब चीज को जो लेकर वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना एक संज्ञान दिया, अपनी मत दिया, उन्होंने क्या क्या नाम दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला है मनुष्य यानी ह्यूमन। ह्यूमन का जो ये आपका वैज्ञानिक नाम है होमोस्पेनिस, मतलब आपका पहला अक्षर आपका एच हो गया, दूसरा आपका एस हो गया। एच क्या दर्शाता है? वंश दर्शाता है, और एस क्या दर्शाता है? आपकी जाति दर्शाती है। दूसरा है गाय यानी काऊ। काऊ का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका बोस इंडिकास, ठीक है। तीसरा हो गया बिल्ली यानी कैट। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। आम भाषा में हम लोग मनुष्य होते हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मेढक, ठीक है, आटा, गेहूं, जो भी बोलते हैं हम लोग, आम, ये सारी जो चीजों को, हल, नीम, सरसों, इमली, धान, ये सब चीजों को हम लोग आम भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं। हालांकि इनका भी कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है आपका वेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता यानी डॉग। डॉग का आपका प्राकृतिक ये आपका वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरिस। कैनिस फेमिलियरिस। नेक्स्ट आपका मेढक यानी फ्रॉग। फ्रॉग का जो होता है वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी के एग्जाम में सीजीएल के 2019 में ये पूछा था कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? राना टिग्रिना। नेक्स्ट है बाघ यानी टाइगर। टाइगर को पूछता है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका आरआरबी के द्वारा रेलवे बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है आम यानी मैंगो। मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, यानी इसका वैज्ञानिक जो नाम दिया गया मैंगो का, आम का, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है गेहूं, व्हीट, ठीक है। गेहूं का भी एक नाम है जो वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ट्रिटिकम गेस्टर्म, ये आर है गेस्टर्म। नेक्स्ट है आपका धान यानी राइस। राइस का वैज्ञानिक नाम है ऑरिजिका स्टेविया। नेक्स्ट है आपका आलू यानी पोटैटो। पोटैटो का भी नाम है आपका सोलेमन ट्यूबरजुम। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, मगर इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिकॉल वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा सा 1 से 2 बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉल होगा, सेकंड टाइम में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, लिख अभी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये सारे जो एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम है, यानी रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये आपका सीटेट हो गया, ये सब जो सारे एग्जाम है यानी ऑल कंपटीशन एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यही नहीं है, आपके 10th और +2 में भी आपके इसमें से एक आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका याद हो गया, आपका नेक्स्ट है गुलहड़। गुलहड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चाइना रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइना रोज बोलते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजासिनिस। हिबिस्कस रोजासिनिस। एक बार की बात है कि हम लोग के पीछे, घर के पीछे गुलहड़ का पेड़ हुआ करता था। लोग बोलते थे कि जो गुलहड़ का वो पौधा देख लेगा वो राजा हो जाएगा। न कभी हम लोग देखे, न कभी हम लोग राजा हुए। तो ये बनावटी बातें हैं, हालांकि ये इसका नाम है आपका चाइना रोज। नेक्स्ट है आपका नीम, ठीक है। नीम का जो नाम है अजाडी रैक्टेटा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरसों। सरसों जिसको मस्टर्ड मिर्च का होता है सरसों, इसका भी आपका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कम्पेस्टेरिस। ब्रासिका कम्पेस्टेरिस। नेक्स्ट है आपका इमली, यानी इमली का ये नाम हो जाएगा आपका टमारिंडस इंडिका, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने
एक आम भाषा का जो चीज था उसके बारे में पढ़ा, दूसरा है आपका वैज्ञानिक नाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े। फर्स्ट टॉपिक जो पढ़े हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े, और दूसरा है आपका आपको जीवों का वैज्ञानिक नाम पढ़नी है। नेक्स्ट आते हैं आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं। तो सभी वर्गीकरणों की मूल इकाइयों का क्रमबद्ध वर्ग होता है, इसे टेक्सोनोमिक कोटि कहा जाता है। यानी सभी कोटियां एक साथ मिलकर टेक्सोनोमिक पदानुक्रम बनाती है। ठीक है, तो पहला है आपका किंगडम। ठीक है, नीचे से देखते हैं आपका स्पेसीज यानी जाति। पहले क्या होती है? जाति। दूसरा है आपका जीनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैमिली, कुटुंब। तो नेक्स्ट है आगे ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है डिवीजन और फाइलम। नेक्स्ट आपका आता है किंगडम। ठीक है, तो ये आपका जो ऑर्डर बाय ऑर्डर रहा, एक साथ मिलकर टेक्सोनोमिक पदानुक्रम बनाती है। ये सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने आज 3 टॉपिक को पढ़ा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े, दूसरा है आपका जो वैज्ञानिक जो नाम है, वैज्ञानिक नाम उसके बारे में पढ़े, तीसरा है आपका टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज जो बांटा गया है इसके बारे में पढ़े। यानी आपका पहला हो जाएगा स्पेसीज। अगर नीचे से चलते हैं तो यानी आपकी पहली जाति आती है, उसके बाद आपके जीन्स आते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली चलती है, उसके बाद ऑर्डर में जो सारी चीजें होती हैं आगे बढ़ती हैं, उसके बाद आपका वर्ग आता है यानी क्लास में विभक्त होता है, नेक्स्ट आपका डिवीजन में यानी फाइलम में आपका बढ़ जाता है, और आपका लास्ट हो जाता है किंगडम, यानी एक आपकी एक भूमिका बन जाती है। यानी बहुत बड़ी सारी जो चीजें होती है किंगडम में आ जाती हैं। मतलब वही है कि सभी वर्गों में जो मूल इकाइयां जो होती है क्रमबद्ध वर्ग से होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा। पहला आप लोग मैं एक क्लास में दिखा दिया हूँ कि पढ़ा दिया हुई बता भी दिया हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या सारी जो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।